हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट मॉड्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल जो कि है डायोड सर्किट, और ये जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है फर्स्ट मॉड्यूल का जो कि न्यूमेरिकल पार्ट्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर द डायोड सर्किट एज शॉन इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। ठीक है, ये जो सर्किट है उसमें हम लोग को करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग इस सर्किट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो डायोड है उसका पी रीजन है और ये एन रीजन है। पी रीजन जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है और एन रीजन जो है वो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये जो डायोड है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में है और रिवर्स बायस में जो डायोड होता है वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है। इसीलिए जो डायोड होगा वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, तो ये जो सर्किट होगा वो ओपन हो जाएगा और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, इसीलिए जो करंट होगा उसका वैल्यू 0 एम्पियर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द करंट थ्रू 48 ओम रजिस्टर इन द सर्किट एज शॉन इन फिगर बिलो। एज्यूम द डायोड टू बी अ सिलिकॉन एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 1 ओम। ठीक है, ये जो सर्किट है उसमें ये जो 48 ओम का जो रजिस्टर है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और इसमें जो डायोड है वो सिलिकॉन डायोड है और फॉरवर्ड इसका रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस सर्किट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो D1 एंड D3 जो है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है, क्योंकि इन दोनों का जो P रीजन है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, N रीजन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है। इसीलिए जो D1 एंड D3 जो है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है और जो D2 एंड जो D4 है वो क्या है, रिवर्स बायस के कंडीशन में है, क्योंकि इनका जो नेगेटिव टर्मिनल इनका जो एन रीजन है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है और पी रीजन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट है। इसीलिए जो D2 एंड D4 जो है वो रिवर्स बायस के कंडीशन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे या फिर इसको सिंप्लीफाई करके फिर से ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये जो सर्किट होगा कुछ इस तरह से दिखेगा। क्योंकि ये सिलिकॉन डायोड है तो इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 0.7 वोल्ट हो जाएगा और रेजिस्टेंस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है। ये जो है वो बेसिकली क्या है ये भी 1 ओम है इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 0.17 वोल्ट है। ठीक है, ये सर्किट में हम लोग को करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, करना है तो इसके लिए हम लोग को नेट सर्किट वोल्टेज कितना है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट सर्किट वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम लोग ये जो टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो वोल्टेज है उसको अगर हम लोग उसमें अगर हम लोग ये जो सिलिकॉन डायोड का जो वोल्टेज था 0.7 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट को माइनस कर देते हैं 10 से, तो हमारा जो नेट सर्किट वोल्टेज होगा वो आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.6 वोल्ट। ठीक है, नेट सर्किट वोल्टेज का। नेक्स्ट जो है वो है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस जो कि ये सीरीज में कनेक्ट है तो ये इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 1 + 48 + 1 तो हो जाएगा 50 ओम। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के पास वोल्टेज का वैल्यू है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = होता है IR, तो यहाँ से हम लोग I के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं V/R। ठीक है, तो V और I का V और जो R है उसके वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमारा जो करंट का वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.172 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच डायोड इन द सर्किट एज शॉन इन फिगर। ठीक है, ये जो दोनों डायोड है उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो दोनों डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में है और इसलिए ये जो करंट होगा इसमें दोनों में सेम डायरेक्शन में होगा और सेम करंट फ्लो होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ID1 = ID2। ठीक है, क्योंकि ये जो डायोड है ठीक है इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें पहले जो टोटल जो करंट है वो मान लेते हैं कि ये I1 है। ठीक है, तो इसमें फ्लो होगा, देन इसके बाद यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। हम लोग जानते हैं पैरेलल कनेक्शन होता है तो इसमें करंट डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों में करंट सेम ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ID1 = ID2 = यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा I टोटल या फिर हम लोग I1 इसको बोल सकते हैं
और टोटल करंट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास अगर हम लोग I1 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल है, जो टोटल करंट है उसके वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज अक्रॉस जो वोल्टेज अक्रॉस आर मीन्स की जो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका वैल्यू और रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट, रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा टोटल करंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 28.6 मिली एम्पियर, ठीक है। तो टोटल करंट का वैल्यू 28.6 मिली एम्पियर होगा। अगर हम लोग दोनों डायोड के थ्रू करंट कितना फ्लो होगा उसके वैल्यू को फाइंड आउट करें तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 14.3 मिली एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 14.3 मिली एम्पियर। ये जो दोनों डायोड है उसमें जो सेमी करंट फ्लो होगा जो कि 14.3 मिली एम्पियर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द अप्लाइड इनपुट AC पावर टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 100 वाट्स, द DC आउटपुट पावर इज obtained इज 40 वाट, व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। तो हम लोग फार्मूला इसका जानते हैं, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है DC आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई AC इनपुट पावर, ठीक है। तो DC आउटपुट पावर कितना है 40 और AC इनपुट पावर कितना है 100 वाट, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे और इसका परसेंटेज निकालना है तो हमारा रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या होगा 40% आ जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं इसमें पूछ दे कि पावर एफिशिएंसी क्या होगा तो पावर एफिशिएंसी इसका कितना हो जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही लोड के अक्रॉस अपीयर्स होता है, क्योंकि इसमें एक डायोड का यूज किया जाता है और जो डायोड होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही करंट को फ्लो होने देता है, निगेटिव हाफ साइकिल में करंट को फ्लो नहीं होने देता है। इसलिए ये जो हाफ साइकिल होता है हाफ जो वेव जो रेक्टिफायर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो AC जो इनपुट AC पावर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 50% ही यूटिलाइज हो पाता है, 50% यूटिलाइज हो ही नहीं पाता है। इसीलिए अगर हम लोग पावर एफिशिएंसी की बात करेंगे तो जो ये 100 वाट है उसका 50% यूटिलाइज होता है, तो ये मीन्स कि 50, तो यहाँ पे 100 ना होकर 50 हो जाएगा इंटू 100, तो इसका जो पावर एफिशिएंसी जो आएगा वो हो जाएगा 80%, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी 40% होगा और पावर एफिशिएंसी अगर हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो क्या हो जाएगा 80%, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फॉर द गिवन सर्किट कैलकुलेट DC आउटपुट वोल्टेज V एवरेज या फिर एवरेज वोल्टेज, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, पीक इनवर्स वोल्टेज, आउटपुट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये जो सर्किट दिया है, ठीक है, इसमें फ्रिक्वेंसी का वैल्यू दिया है, इनपुट जो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है उसका वैल्यू दिया है, प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो NP डिवाइडेड बाई NS जो है वो 10/1 होगा जो कि इक्वल है P मीन्स जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है डिवाइडेड बाई सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है, ठीक है। प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट दिया है और VS हम लोग को फाइंड आउट करना है जो कि इनपुट वोल्टेज है, जो सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज होता है वही बेसिकली इनपुट वोल्टेज होता है, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इनपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा 22 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें कि DC आउटपुट वोल्टेज जिसको हम लोग एवरेज वोल्टेज बोलते हैं, तो एवरेज वोल्टेज का फार्मूला होता है 2Vm/π, ठीक है। तो Vm का हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम लोग जानते हैं ये बेसिकली मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि इक्वल होता है VRMS इंटू √2, ठीक है। अगर हम लोग VRMS जो वैल्यू है, जो RMS वोल्टेज है उसको अगर हम लोग उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि VRMS जो होता है वो इक्वल टू होता है Vm/√2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इनपुट वोल्टेज होता है वो बेसिकली RMS में होता है, तो अगर हम लोग 222 जो है उसमें अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा Vm का वैल्यू मिल जाएगा जो कि 31.11 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Vm का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो और DC आउटपुट वोल्टेज जो होगा या फिर जो भी एवरेज वोल्टेज होगा वो हमारा 19.81 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट जो है वो है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का फार्मूला हम लोग जानते हैं P आउट मीन्स आउटपुट DC पावर डिवाइडेड बाई AC इनपुट पावर, ठीक है। तो पावर का वैल्यू हम लोग जानते हैं, पावर जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है I²R, ठीक है। तो यहाँ पे P आउट जो मीन्स की जो DC आउटपुट पावर है उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा P आउट की बात करें
तो आउटपुट पावर की बात करें हम लोग तो तो यहाँ पे हो जाएगा आई डी सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर, ठीक है। और पी इनपुट की बात करें, इनपुट एसी जो पावर होता है वो आरएमएस में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आई का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी जो होगा उसका फार्मूला आ जाएगा वी डी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आर एम एस स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग वी डी सी जो होता है उसको हम लोग वी एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो वी एवरेज का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे जो कि 19.81 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देंगे और आर एम एस जो वोल्टेज है उसका वैल्यू कितना है 22, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी आ जाएगा। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 81.08%, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पिक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। हम लोग जानते हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें पिक इनवर्स जो वोल्टेज होता है वो ग्रेटर होता है, फिर इक्वल टू होता है वीएम के। सेंटर टैप जो रेक्टिफायर होता है उसमें जो पिक इनवर्स वोल्टेज होता है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है टू वीएम के, ठीक है। हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो ब्रिज रेक्टिफायर में जो इसका वोल्टेज होगा पिक इनवर्स जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 31.11 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आउटपुट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये लास्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है जो कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी है। तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होता है 2 इंटू इनपुट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट फ्रिक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।